नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हमारे सामने है, तो उसके लिए हम लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। 3 सेशन हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखे हैं, जाके ज़रूर देखें। बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। एक और प्रैक्टिस सेशन हमारे पास आ चुका है। सबसे पहले जब भी आप ये वीडियो देखें, क्वेश्चन देखने के बाद उसको पॉज़ करके अपने लेवल पे आंसर मार्क करें और उसके बाद में पेपर को देखें आगे। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। द डैश सिटी वाज फिल्ड विद बस्लिंग मार्केट्स, टावरिंग डैश एंड नैरो स्ट्रीट्स, मेकिंग इट एन एक्साइटिंग प्लेस टू डैश डेली। कह रहा है द डैश सिटी किस प्रकार का शहर है। शहर जो है वो भरा है किससे? बस्लिंग मार्केट्स, ऐसे बाजार जहां पे बहुत सारी वैरायटी के अंदर सामान मौजूद है। टावरिंग डैश, ऊंची ऊंची इमारतें हैं। एंड नैरो स्ट्रीट्स, सकड़ी गलियां हैं। मेकिंग इट एन एक्साइटिंग प्लेस टू डैश डेली, और उनकी वजह से वो जो बाजार है, इस अलग अलग चीज़ों की वजह से ऐसी जगह लग रही है कि जिसको जितना ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाए, जितना ज़्यादा देखा जाए डेली, वो आपको जो है आपके अंदर एक एक्साइटमेंट लेकर के आता है, एक उत्तेजना लेकर के आता है, एक खुशी लेकर के आता है। तो द डैश सिटी, शहर कैसा हो सकता है? एक्सप्लोर। अब यहाँ सिटी जो है ये आपका नाउन है। सिटी यहाँ पर आपका क्या है? नाउन है। अब नाउन को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ हमें क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए, विशेषण चाहिए। अब एक्सप्लोर जो है ये तो वर्ब है, तो ये तो चला गया। वाइब्रेंट एडजेक्टिव है। वाइब्रेंट का मतलब होता है फुल ऑफ कलर्स, जो रंगों से अलग अलग रंग जिसमें है, अट्रैक्टिव। स्काई स्क्रैपर्स का मतलब होता है गगनचुंबी इमारतें, बहुत ऊंची ऊंची इमारतें। तो शहर जो है, सिटी को क्वालिफाई करने के लिए स्काई स्क्रैपर्स यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है ये। नेक्स्ट है वाइब्रेंट। तो यहाँ पर सेकंड और फोर्थ हमारा ठीक है, क्योंकि सिटी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। तो दी वाइब्रेंट सिटी वॉज फिल्ड विद बस्लिंग मार्केट्स, टावरिंग डैश। अब ऊंची ऊंची क्या हो सकती हैं? इमारतें हो सकती है। तो डेफिनेटली वाइब्रेंट के बाद में स्काई स्क्रैपर्स आना चाहिए, एक्सप्लोर नहीं आ सकता। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। कैसा सिटी है? वाइब्रेंट। द वाइब्रेंट सिटी वॉज फिल्ड विद बस्लिंग मार्केट्स, टावरिंग स्काई स्क्रैपर्स, गगनचुंबी इमारतें हैं, एंड नैरो स्ट्रीट, सकड़ी गलियां हैं, मेकिंग एन एक्साइटिंग प्लेस टू डैश डेली, एक्सप्लोर डेली। और ऐसा उसको स्थान बनाया है जिसको डेली एक्सप्लोर करना जो है बड़ा ही पसंद करेगा कोई भी व्यक्ति। टू के बाद वैसे भी हम लोग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनिटिव। सेकंड ठीक हो गया है, आगे चलते हैं। ईडियम यहाँ पर एक आ गया है, उसका मीनिंग बताना है। कह रहा है तुषार वॉज आस्क्ड टू गैदर डेमोग्राफिक डेटा दैट कुड बी यूजफुल डाउन द रोड। डाउन द रोड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो भविष्य में आपके लिए उपयोगी साबित हो। तो इसके लिए अपन बोल सकते हैं भविष्य में उपयोगी, समथिंग विच इज यूजफुल फॉर यू इन फ्यूचर। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक होगा, इन द फ्यूचर। अगला देखिए, सिनोनिम ऑफ इनकंसिस्टेंसीज। इनकंसिस्टेंसीज का हमें सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची। कह रहा है एज द इंजीनियर्स रिव्यूड द डेटा फ्रॉम द मार्स रोवर, दे वर पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन एनी डैश दैट माइट इंडिकेट अ मेल फंक्शन ऑन द व्हीकल। अब यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? देखिए, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है नियमितता, लगातार कोई चीज हो। इनकंसिस्टेंसी जो है ये इरेगुलर किसी चीज के लिए इस्तेमाल की जाएगी जिसमें अनियमितता है, लगातार नहीं है, समथिंग विच इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ पर इनकंसिस्टेंसीज का सिनोनिम क्या हो सकता है? एनोमलीज, कंफर्मेशंस, ट्रांसमिशंस, स्पेसिफिकेशंस। देखिए, स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज को लेकर विशेषता या विशेष चीज। ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चीज को पहुंचाना, ट्रांसफर करना। कंफर्मेशन का मतलब होता है किसी चीज को लेकर के
सटीकता, किसी चीज को कंफर्म करना, उसको सत्यापित करना, सत्यापित करना भी हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा एनोमलीज। एनोमलीज का भी मतलब होता है किसी चीज में असमानता, इरेगुलरिटी। तो यहाँ पर इनकंसिस्टेंसीज का सिनोनिम क्या बन जाएगा? एनोमलीज बन जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इस सेंटेंस में एक स्पेलिंग गलत है, हमें वो ऑप्शन चूज करना है जहां पे सही स्पेलिंग दी हुई है। कह रहा है द लाइब्रेरियन हेल्प्ड हिम फाइंड द इंफॉर्मेशन इन एन ऑब्सक्योर रेफरेंस बुक। कि जो लाइब्रेरियन था उसने उसकी मदद की ऐसी जानकारी खोजने में जो कि ऑब्सक्योर थी किसी रेफरेंस बुक के अंदर। अब यहाँ ऑब्सक्योर का मतलब होता है समथिंग नॉट क्लियर, कोई ऐसी चीज जो सुस्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है, उसको हम लोग ऑब्सक्योर बोलते हैं। रेफरेंस की स्पेलिंग यहाँ गलत है। करेक्ट स्पेलिंग होती है REFERENCE, रेफरेंस। ये यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग होती है। तो जब आप ऑप्शंस की तरफ जाएंगे तो थर्ड जो है ये हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हमसे यही इन्होंने पूछा था कि वो बताइए जहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन। एंटोनिम हमें बताना है विलोम शब्द। दोस्तों यहाँ पे वर्ड है डिजेक्शन। अब यहाँ ध्यान दीजिए TION से खत्म हो रहा है। TION सफिक्स से जो भी शब्द खत्म होते हैं लैंग्वेज में नाउन की तरह काम करते हैं, संज्ञा की तरह काम करते हैं। डिजेक्शन का मतलब होता है उदासी। डिजेक्शन का मतलब क्या होता है? उदासी। दुख भी बोल सकते हैं। अब इसका अपने को क्या बताना है? अपोजिट बताना है। चीयर का मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस। चीयर का मतलब क्या हो सकता है? खुशी, हैप्पीनेस, जॉय। तो उदासी का अपोजिट खुशी होगा। तो डेफिनेटली चीयर जो है ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मैल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण, कि आपको खाने पीने के लिए प्रॉपर चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो उसको हम लोग मैल न्यूट्रिशन बोल देते हैं, कुपोषण। स्टेगनेंसी का मतलब होता है स्थिरता, स्टेबिलिटी। क्या बोलेंगे? स्टेबिलिटी बोलेंगे, स्थिरता बोलेंगे। और ग्लैमर का मतलब होता है खूबसूरती, चकाचौंध। कोई ऐसी चीज जो आपको अट्रैक्ट करे उसके लिए हम लोग ग्लैमर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर डिजेक्शन का एंटोनिम हो जाएगा चीयर, खुशी या फिर जॉय। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमारी स्क्रीन पर है। एरर फाइंड आउट करना है कि सेंटेंस के कौन से पार्ट में गलती है। कह रहा है शी कॉन्फिडेंटली प्रेजेंटेड हर फाइंडिंग्स टू द कमिटी, आर्टिकुलेटिंग हर आइडियाज क्लियर एंड इम्प्रेसिंग एवरीवन विद हर एक्सटेंसिव रिसर्च एंड नॉलेज। कह रहा है उसने बहुत ही विश्वास के साथ अपनी जो भी रिसर्च थी वो कमिटी के सामने प्रस्तुत करी, अपने विचारों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रकट किया, एक्सप्रेस किया क्लियर तरीके से, और इम्प्रेस किया सभी जो लोग मौजूद थे वहां, प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित किया विथ हर एक्सटेंसिव रिसर्च एंड नॉलेज, अपने विस्तृत शोध से और ज्ञान से। अब यहाँ ये आर्टिकुलेटिंग जो है दोस्तों ये वर्ब है। आर्टिकुलेट जो वर्ब है इसका मतलब होता है अपने विचारों को बहुत ही सटीकता से प्रकट करना, टू एक्सप्रेस थॉट्स क्लियरली। अब यहाँ इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए। क्लियर जो है ये तो क्या है? एडजेक्टिव है। अब किसी भी वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव से नहीं बता सकते, एडवर्ब से बताएंगे। तो यहाँ पर क्लियर के प्लेस पे क्या आ जाएगा? क्लियरली, एडवर्ब आ जाएगा। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट बी में यहाँ पर एरर है। ए पार्ट जो है कमिटी तक है, फिर उसके बाद में आर्टिकुलेटिंग से लेकर क्लियर तक पार्ट बी है, एंड से लेकर एवरीवन तक सी, और लास्ट वाला डी। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि फर्स्ट के अंदर कहा है बी पार्ट। तो डेफिनेटली बी पार्ट में जो है यहाँ पर एरर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 अपनी स्क्रीन पर है। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है व्हेन शी रिसीव्ड द न्यूज अबाउट द डेथ ऑफ हर अंकल शी डैश इनटू टीयर्स। कह रहा है कि जब उसने अपने
अंकल की मृत्यु की खबर सुनी, शी डैश इनटू टीयर्स, तो जो है उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। तो यहाँ पर क्या होगा, शी बोर्ड इनटू, देखो बो का मतलब होता है झुककर किसी को प्रणाम करना या ग्रीट करना। स्टार्ट का मतलब शुरू करना। शेड का मतलब एक तो कि वर्ब के तौर पर देखा जाए तो इसका मीनिंग होता है किसी से छुटकारा पाना। वर्ब के तौर पर अगर इसका मीनिंग देखा जाए तो शेड जो है इसका मतलब होता है किसी से छुटकारा पाना। और नाउन के तौर पे देखा जाए तो इसको हम लोग छप्पर बोल सकते हैं। वो स्थान जहाँ पे हम लोग जानवरों को रखते हैं उसको भी हम लोग शेड बोलते हैं। बर्स्ट का मतलब होता है कि भी किसी चीज का निकलना या फूटना। तो हम लोग यहाँ कहेंगे कि जब उसने अपने चाचा की मृत्यु की खबर सुनी तो उसके आंसू निकल पड़े, तो ये बनेगा शी बर्स्ट इनटू टीयर्स। तो ये यहाँ पर फ्रेज बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्स्ट इनटू टीयर्स मतलब किसी का फूट फूट कर रोना, बहुत जोर जोर से रोना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर है। एरर फाइंड आउट करना है। सेंटेंस दिया हुआ है, मिस्टर डैनियल द पुलिस ऑफिसर कमेंटेड द फायर क्लमजीली स्प्रेड थ्रू द बिल्डिंग। डैनियल नाम के पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने कमेंट किया कि जो आग है वो बहुत ही तेजी से और अजीब तरीके से पूरे बिल्डिंग में फैल गई। अब यहाँ पर आग कैसे फैली, तो कहा क्लमजीली। क्लमजीली का मतलब होता है बेढंगा, अजीब और गरीब, बेढंगा हम लोग बोल सकते हैं क्लमजी को। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ हो सकती है, देखिए क्लमजीली जो है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। क्लमजीली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर की पोजीशन को लेकर थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या, एडवर्ब ऑफ मैनर की पोजीशन मेन वर्ब के बाद में होगी, ना कि मेन वर्ब से पहले। तो जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा, मिस्टर डैनियल द पुलिस ऑफिसर कमेंटेड द फायर स्प्रेड क्लमजीली। यहां पर आएगा आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, कि जो आग है वो बहुत ही अजीब तरीके से तेजी से जो है पूरी बिल्डिंग में, इमारत में फैल गई थी। तो यहाँ पर सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट फर्स्ट में यहाँ पर एरर है। करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, द फायर स्प्रेड क्लमजीली। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हमारी स्क्रीन पर है। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, कह रहा है हर डैश बिहेवियर इन द इंटरव्यू रिवील्ड हर क्लियर स्टेट ऑफ माइंड। कि उसका जो डैश व्यवहार था साक्षात्कार में, उसने ये चीज उजागर करी कि उसका जो स्टेट ऑफ माइंड था, मतलब उसका जो उस समय मस्तिष्क की जो स्थिति थी वो कैसी थी, डैश। भाई अगर क्लियर स्टेट ऑफ माइंड निकल के आई है तो मतलब कोई पॉजिटिव चीज है। तो कैसा बिहेवियर है, श्राउडेड बिहेवियर है, सटल बिहेवियर है, कॉन्स्पिक्यूअस है, ऑब्सक्योर है। देखिए ऑब्सक्योर का मतलब होता है नॉट क्लियर, धुंधला, जो चीज विजिबल नहीं है। तो अगर ऑब्सक्योर बिहेवियर होगा तो भाई क्लियर स्टेट ऑफ माइंड को कैसे शो करेगा, तो ये तो गड़बड़ हो गया। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है फुल ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता से भरा हुआ, या दूसरे शब्दों में अपन बोल सकते हैं जागरूक। तो भाई अगर उसका बिहेवियर जो है वो कॉन्स्पिक्यूअस है, अलर्ट है व्यक्ति, तो डेफिनेटली वो उसके क्लियर स्टेट ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर जो है थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट का आ गया है। कह रहा है शहीद भगत सिंह वॉज अ पैट्रियट कंप्लीटली। पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। तो ये कह रहा है कि शहीद भगत सिंह जो था वो एक देशभक्त था, कंप्लीटली यानी पूर्ण रूप से। तो कंप्लीटली जो वर्ड है उसके लिए यहाँ पर कौन सा इडियम हम लोग ले सकते हैं, डाउन एंड आउट। तो डाउन एंड आउट का मतलब होता है एकदम हताश, निराश, हारा हुआ। थ्रू एंड थ्रू, थ्रू एंड थ्रू का मतलब होता है पूर्ण रूप से। थ्रू एंड थ्रू का मतलब क्या होता है, पूर्ण रूप से। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि
यहाँ अंडरलाइन पार्ट जो है वो कंप्लीटली दिया हुआ है, तो ये करेक्ट फ्रेज हो जाएगा कि शहीद भगत सिंह वॉज अ पैट्रियट थ्रू एंड थ्रू, कि जो शहीद भगत सिंह थे वो पूर्ण रूप से, कंप्लीटली ही वॉज अ पैट्रियट, पूर्ण रूप से वो एक देशभक्त थे। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है इरेगुलर, अनियमित। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 अपनी स्क्रीन पर है। यहाँ पर हमें एंटोनिम बताना है विलोम शब्द। दोस्तों वर्ड है मीगर। मीगर का मतलब होता है कमी। इसके लिए एक और वर्ड हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं, स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का भी मतलब होता है किसी चीज़ की कमी। एक और वर्ड अक्सर देखने को मिलता है पॉसिटी। तो ये सारे जो हैं कहीं ना कहीं सेम मीनिंग कन्वे करते हैं। अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण, अनलकी अपन बोल सकते हैं। अनसेफ का मतलब होता है असुरक्षित, नॉट सेफ। अगला वर्ड है अनबायस्ड, मतलब किसी के प्रति पक्षपाती ना होना। बायस्ड का मतलब होता है पक्षपाती। अनबायस्ड का मतलब है कि भी आप किसी के प्रति कोई पक्ष नहीं ले रहे, आप न्यूट्रल हैं। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, सफिशिएंट हम लोग बोल सकते हैं। तो किसी चीज की कमी है तो अपोजिट क्या हो जाएगा, एडिक्वेट, पर्याप्त, सफिशिएंट। तो डेफिनेटली फोर्थ यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 12, सिनोनिम बताना है दोस्तों, सॉल्व करते हैं इसको। वर्ड है रेजिलिएंट। दोस्तों रेजिलिएंट का मतलब होता है ताकतवर, पावरफुल बोल सकते हैं। तो यहां पर सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। एंटीक का मतलब होता है दोस्तों कोई ऐसी चीज जो यूनिक है, अपने आप में अनोखी है, और वो प्राचीन है, ओल्ड है, एंशियंट है। प्राचीन है लेकिन अपने आप में यूनिक उसके अंदर कुछ क्वालिटी है, तो उसको हम लोग एंटीक बोल देते हैं। कोर्स का मतलब होता है दोस्तों रफ, खुरदुरा हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे वर्ड है कंटेंट। तो इसको अगर कंटेंट नाउन की तरह ले तो इसका मतलब होता है पठन सामग्री, और अगर इसको कंटेंट एडजेक्टिव की तरह ले तो इसका मतलब होता है सेटिस्फाइड, संतुष्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में रेजिलिएंट का सिनोनिम जो है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सिनोनिम बताना है डिस्मे का। दोस्तों डिस्मे का मतलब होता है निराशा, दुख, पीड़ा, सैडनेस। तो यहाँ पर हमें सेम इसका सिनोनिम बताना है, तो डेफिनेटली जो है ऑप्शन फोर्थ ठीक हो जाएगा, अ फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस। दुख या पीड़ा का जो भाव होता है उसको हम लोग डिस्मे बोलते हैं। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड मुझे याद आ रहा है, वो भी आप लिख लीजिए, ग्लूमी। ये भी निराशा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। कह रहा है आई वुड लाइक टू नो डैश दिस मशीन वर्क्स। कह रहा है कि मैं जानना चाहूंगा कि ये मशीन कैसे काम करती है। तो आई वुड लाइक टू नो वॉट एवर दिस मशीन वर्क्स, तो वॉट एवर का है हमने, हाउ का मतलब होता है कैसे। तो ये एक्शन, कोई काम करने का तरीका क्या है, मैनर क्या है, तो उसके लिए हम लोग हाउ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आई वुड लाइक टू नो कह रहा है मैं जानना चाहूंगा हाउ दिस मशीन वर्क्स, कि ये मशीन कैसे काम करती है। तो डेफिनेटली सेकंड हमारा बिल्कुल ठीक है यहाँ। अगला देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें वो वर्ड बताना है जिसकी स्पेलिंग गलत है। फर्स्ट यहाँ पर है लीजिबल, तो ये बिल्कुल ठीक है। वेंडेटा, वेंडेटा की स्पेलिंग दोस्तों गलत है। यहाँ पे वेंडेटा की स्पेलिंग होगी VENDETTA, वेंडेटा। दोस्तों वेंडेटा का मतलब क्या होता है, वेंडेटा का मतलब होता है फाइट बिटवीन टू पर्सन्स और ग्रुप्स। दो व्यक्ति
या दो समूह, उनमें आपस में जो झगड़ा है, कलह है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेंडेटा बोलते हैं। नेसेसिटी की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, क्रोनोलॉजी की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्रोनोलॉजी क्या होता है दोस्तों? सीरीज ऑफ इवेंट्स कि एक के बाद एक घटना, अगर उसको हम लोग समय काल के साथ लिखें कि इस समय पे ये हुआ, फिर इसके बाद में ये, उसके बाद में ये, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजी बोलते हैं। नेसेसिटी का मतलब आप जानते ही हैं, आवश्यकता होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है सेकंड ऑप्शन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लोज टेस्ट, जैसा कि आप जानते हैं, जीडी का एग्ज़ाम हो या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, एक क्लोज टेस्ट हमें देखने को मिलता है। तो आइए इस क्लोज टेस्ट को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। कहा है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए इज अ वेरी स्पेशल मॉलिक्यूल। हम लोग सब जानते हैं, साइंस हमने हल्की फुल्की 10th में पढ़ी है। डीएनए जो है वो एक स्पेशल मॉलिक्यूल है। इट डैश एज द कोड फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ। धरती पर जितने भी जीव हैं, सबके लिए डीएनए जो है एक यूनिक कोड है, एक यूनिक क्वालिटी है। होल्डिंग द सेल्यूलर इंस्ट्रक्शंस टू डैश एवरीथिंग फ्रॉम ए बीटल टू ए ह्यूमन। छोटे से छोटे प्राणी से लेकर बड़े से बड़े जीव तक, मानव तक, हर जगह डीएनए जो है वो सेल्यूलर इंस्ट्रक्शन की तरह काम करता है, कोशिका को दिशा निर्देश देने का काम करता है। बिकॉज डीएनए इज डैश टू ईच स्पीसीज इट लाइक ए प्रोडक्ट बारकोड इन अ सुपरमार्केट। चूंकि डीएनए जो है वो हर जीव के लिए अलग होता है, तो जैसे हम लोग सुपरमार्केट में जाते हैं तो प्रोडक्ट का बारकोड जैसे ही स्कैन करते हैं तो उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल हमारे पास आती है, तो वैसे ही डीएनए से सारी डिटेल हमारे पास आ जाती है। एज एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव देयर लाइव्स दे डैश फ्रेगमेंट्स ऑफ देयर डीएनए इनटू देयर एनवायरनमेंट, डेड स्किन, हेयर, सलाइवा, स्केट, लीव्स और पोलन। बहुत सारे जीव जब अपना शरीर त्यागते हैं, जैसे सांप अपनी केचुली छोड़ता है, डेड स्किन, या बाल हो गए, या लार हो गई, या पत्तियां फूलों के संदर्भ में, तो ये अपने डीएनए के कुछ अंश छोड़ जाते हैं। दीज ट्रेसेस मेक अप एनवायरमेंटल डीएनए। और ये जो ट्रेसेस हैं, ये जो अंश हैं, इनकी मदद से एनवायरमेंटल डीएनए बनता है। देयर इज इनफ डीएनए इन वाटर एंड इवन एयर टू टेल स्पीसीज अपार्ट। इसलिए जल या वायु में पर्याप्त डीएनए है जिसकी मदद से हम लोग प्रजाति के बारे में आसानी से बता सकते हैं। चलिए ऑप्शंस की तरफ। पहला है डीएनए इज अ वेरी स्पेशल मॉलिक्यूल, इट डैश एज द कोड फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ, इट एक्ट्स, कीप्स, डिलीवर्स प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित होना, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान भी होता है, डिलीवर का मतलब किसी को कोई चीज प्रदान करना, कीप का मतलब रखना। तो डीएनए जो है वो एक्ट करता है, किसकी तरह एक्ट करता है? एक कोड की तरह एक्ट करता है, काम करता है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। सेकंड यहाँ पर आ गया, होल्डिंग द सेल्यूलर इंस्ट्रक्शंस टू डैश एवरीथिंग फ्रॉम ए बीटल टू ए ह्यूमन। और ये डीएनए जो है ये कोड की तरह काम करता है, सेल्यूलर इंस्ट्रक्शंस देता है, टू क्लैरिफाई, स्पष्ट करने के लिए, मेक, बनाने के लिए, स्टॉप, रोकने के लिए, फिनिश, खत्म करने के लिए। तो बनाने के लिए डीएनए जो है बनाता है, छोटे से छोटी चीज से लेकर मानव को, जीव को बनाता है। आगे देखिए, बिकॉज डीएनए इज डैश टू ईच स्पीसीज। हर प्रजाति का या हर जीव का डीएनए अपने आप में अलग है, अनोखा है, सामान्य है नहीं, यूनिक है बिल्कुल। हर जीव का डीएनए यूनिक है। स्लाइट का मतलब हल्का, कॉमन मतलब सामान्य, तो ये दोनों वर्ड बिल्कुल यहाँ इररिलेवेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपना क्या होगा? DNA is unique to each species. It like a product barcode in a supermarket. As animals and plants live their lives, they dash fragments of their DNA into their environment. जो भी जीव होते हैं वो एनवायरनमेंट में अपने डीएनए के कुछ अंश छोड़ जाते हैं।
तो दे मेल्ट का मतलब पिघलना, ट्रीट का मतलब व्यवहार करना, स्ट्राइक का मतलब टकराना, शेड मतलब किसी चीज से छुटकारा पाना। तो यहाँ पर हो जाएगा दे शेड फ्रेगमेंट्स ऑफ देयर डीएनए इनटू एनवायरनमेंट। वे पर्यावरण में अपने डीएनए के कुछ अंश छोड़ जाते हैं। शेड देयर फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए इनटू एनवायरनमेंट डैश डेड स्किन, हेयर, सलाइवा, स्केट, लीव्स और पोलन। और एनवायरनमेंट में वो अपने डीएनए के अंश जो है वो छोड़ के जाते हैं, किसके द्वारा? अपनी जैसे डेड स्किन, सांप जैसे अपनी केचुली छोड़ देता है। तो शेड फ्रेगमेंट्स ऑफ देयर डीएनए इनटू देयर एनवायरनमेंट, अबो ऊपर, फार्दर डिस्टेंस को कंपेयर करने के लिए आता है आगे, थ्रू के द्वारा, फोर के लिए। तो यहाँ थ्रू अप्रोप्रिएट हो जाएगा कि दे शेड फ्रेगमेंट्स ऑफ देयर डीएनए इनटू एनवायरनमेंट थ्रू, किसके द्वारा वे अंश अपने छोड़ जाते हैं? डेड स्किन के द्वारा, हेयर के द्वारा, सलाइवा के द्वारा, स्केट, लीव्स और पोलन के द्वारा। और ये जो ट्रेसेस है ये इनसे एनवायरमेंटल डीएनए बन जाता है। पानी और हवा में पर्याप्त डीएनए मिलता है जिससे हम लोग स्पीसीज की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ एक और सेशन प्रैक्टिस सेट अपना यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ हमने डिस्कस करी है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लगातार जो वीडियोज़ आ रहे हैं वो आप तक पहुँचते रहें। खूब मेहनत करिए, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।